दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम देखेंगे कि कैसे हम डीसी एंडोर्समेंट अप्लाई कर सकते हैं, बेसिक और एडवांस दोनों। और अगर किसी के पास बेसिक है और उसको एडवांस के लिए अप्लाई करना है जबकि उसका बेसिक डीसी इज़ वैलिड, तो वो कैसे एडवांस के लिए अप्लाई कर सकता है और कितना फ़ीस है, वो सब आज हम देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज़ यूजुअल हमको सबसे पहले गूगल पे जाना है, सर्च में डीजी शिपिंग लिखिए, सर्च कीजिए। जो उसके बाद जो पेज आएगा उसके अंदर जो सबसे टॉप पे साइट है www.dgshipping.government.in, क्लिक कीजिए। ये आपके सामने डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग का जो होम पेज है वो खुल गया है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे टैब है। हमको जाना है ई गवर्नेंस टैब के अंदर। ठीक है दोस्तों, ई गवर्नेंस को क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा पेज खुलेगा। उसके बाद हमें जाना है सी फेयर रजिस्ट्रेशन। लेफ्ट हैंड कॉर्नर में देखिए सेकेंड लास्ट ऑप्शन है सी फेयर रजिस्ट्रेशन, क्लिक कीजिए। सी फेयर रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने आएगा यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड लिखिए और इसको लॉगिन कीजिए। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। इस वाले पेज के अंदर आपको जाना है डीसी एंडोर्समेंट GMDSS रेडियो ऑपरेटर ऑप्शन के अंदर। ठीक है, डीसी एंडोर्समेंट GMDSS रेडियो ऑपरेटर, क्लिक ऑन दैट। जैसे ही ये पेज खुलेगा तो सी सर्विस फॉर सी फेयर नॉटिकल। इसके राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं FAQ दिया हुआ है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है COC, डीसी एंडोर्समेंट एंड GMDSS। ये तीनों चीज़ यहीं पर अप्लाई होती है। एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, एप्लीकेशन ऑफ रीवैलिडेशन, अगर किसी को COC रीवैलिडेशन करना है तो भी इसी ऑप्शन में आना है उसको। और यहाँ पे देखिए डीसी एंडोर्समेंट फॉर लेवल 1 एंड लेवल 2 दैट इज़ एडवांस, एंड एप्लीकेशन फॉर GMDSS रेडियो ऑपरेटर। पे COC एंड COP फीस, अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड व्यू स्टेटस। बेसिकली इसके अंदर आपको मिलेगा कि आप ये जो ऑप्शन है ये आपको एंड में यूज़ होगा जब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे फ़ीस भरने के बाद, और आपको अपना स्टेटस देखना होगा वेदर योर एप्लीकेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड और नॉट। ओके, तो इसके बाद आपको जो भी है बेसिक आपको बेसिक अप्लाई करना है या एडवांस अप्लाई करना है, जो भी अप्लाई करना है उस पर क्लिक कीजिए। तो आपके सामने कुछ ऐसा ओपन होगा जिसमें आपको पर्सनल डिटेल्स पूछेगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। नोट जो दिया हुआ है, पर्सनल डिटेल्स आर एज पर इंडोर्स, फॉर एनी मॉडिफिकेशन यूज़ द लिंक। ओके, वो बोल रहा है कि जो पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे आएंगी जब आप करोगे अपना, तो उसके अंदर जो भी आपका इंडोर्स में जो डिटेल्स है ना वही आएंगे। और अगर कुछ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे तो आपको वही इंडोर्स सेल को मेल करिए, वो आपका रिजॉल्व हो जाएगा इशू। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन डिटेल्स, वही ऑफिस अप्लाई टू, कौन सा ऑफिस है, MMD है मुंबई, MMD मुंबई है कि दिल्ली है, कोचीन है, नोएडा है, जो भी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आपका रैंक सेलेक्ट करना है, टैंकर टाइप कौन सा टैंकर है, केमिकल, ऑयल कैम, COC नंबर, TC एंडोर्समेंट नंबर। अगर आप रिन्यू करवा रहे हो तो आपका पुराना डीसी एंडोर्समेंट कौन सा था वो यहाँ पे लिखना है। एप्लीकेशन टाइप यहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या है, बेसिक है, एडवांस है। ग्रेड आपका पूछेगा सेकंड में या जो भी आपका ग्रेड है, कैडेट, वो लिखिए। देन COC इशू डेट लिखना है आपको, डीसी एंडोर्समेंट नंबर, इशू डेट लिखना है। ये कंपलसरी नहीं है लिखना नीचे के चार, बिकॉज इन पर ये एस्ट्रिक मार्क नहीं है, जो स्टार जैसा मार्क है ये मार्क नहीं है, तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है आपको ये फिल करना। बट जिन पे ये स्टार मार्क है ये सब आपको मैंडेटरी है, नहीं तो अगर आप वो नहीं भरोगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। द नेक्स्ट टैब इज़ एड्रेस। ओके, सो एड्रेस इज़ द लास्ट ऑप्शन। देखिए इधर पहले आप मोड ऑफ सर्टिफिकेट रिसीव, इसके अंदर दो ऑप्शन है, बाय हैंड जाके लेना है कि आपको अपने घर पर चाहिए थ्रू स्पीड पोस्ट। तो वो आपसे पूछेगा, अगर आपको स्पीड पोस्ट चाहिए तो जो भी आपका एड्रेस है वो जिस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट चाहिए वो एड्रेस लिखना है यहाँ पर। अदर कम्युनिकेशन डिटेल्स, ईमेल एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए यहाँ पे, देन कंटिन्यू। ओके, सो नेक्स्ट टैब इज़ योर मॉड्यूलर कोर्स। ओके, सो इसमें हम ये पढ़ लेते हैं। इफ़ यू हैव डन एडवांस कोर्स यू आर रिक्वेस्टेड टू सेलेक्ट एडवांस कोर्स। ओके, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि अगर आपने एडवांस कोर्स किया है, बेसिकली आपने फायर फाइटिंग का एडवांस फायर फाइटिंग किया, तो एडवांस फायर फाइटिंग आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कोर्स, बेसिक कोर्स वही आपके FPPF, PST, EFA, एलिमेंट्री फर्स्ट एड और PSSR, ये चार ही आपके मॉड्यूलर कोर्स होते हैं, वो आपको सेलेक्ट करने हैं। सर्टिफिकेट नंबर लिखना है और इंटर लिखना है आपको, डेट ऑफ इशू, कब वो इशू हुए थे। ठीक
ठीक है, एंड प्रेस कंटिन्यू। जैसे कंटिन्यू प्रेस करेंगे तो आपका फोर्थ जो टैब है वो बोलता है सी सर्विस डिटेल्स। सी सर्विस डिटेल्स के अंदर आपको लिखना है नेम ऑफ द वेसल, पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री, कौन से रैंक पे आपने सेल किया है, कब से कब तक सेल किया है, जितने भी वेसल सेल किए हैं सबको आपको यहाँ पे लिखना है। बेसिकली एक हो जाएगा आपका, तो क्लिक टू ऐड सी सर्विस डिटेल दूसरे वेसल का, तीसरे वेसल का, जितने भी आपने किए हैं। 3 months ऑफ सी सर्विस रिक्वायर्ड ऑन द टाइप ऑफ टैंकर अप्लाइड फॉर विद इन द लास्ट 60 month। ठीक है, तो 3 month सी सर्विस टैंकर होना चाहिए आपका ऑन टैंकर्स। ओके, सो ये हो जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट, ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज़ फी डिटेल्स। सो यहाँ पे आपको फ़ीस भरना है फॉर एडवांस डीसी डेंजरस कार्गो एंडोर्समेंट इज़ 4500। ऑनलाइन पेमेंट टू बी मेड, एप्लीकेशन नंबर जनरेट आफ्टर एप्लीकेशन जनरेट, फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड। वो बोल रहा है कि एक बार आपने पे कर दिया तो आपको फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी, और आपको ये फ़ीस रिफ़ंड करनी है वंस योर एप्लीकेशन नंबर इज़ जनरेटेड, जो कि आगे हो जाएगा आपका, जो भी आपने डिटेल्स दी हैं उसके बेसिस पर। ठीक है, सो कंटिन्यू किया तो आपका आ गया अटैच डॉक्यूमेंट्स का पेज। ठीक है, सो अभी यहाँ पे आपको वो बता रहे हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ साइन ऑनलाइन एप्लीकेशन, पासपोर्ट साइज़ दिया है उसने 3x5 सेंटीमीटर, फोटोग्राफ क्लियर बैकग्राउंड फेस कवरिंग 70%, स्कैन सिग्नेचर ऑफ सीफेयर, स्कैन मॉड्यूलर कोर्सेज सर्टिफिकेट इन 1 PDF फाइल। बेसिकली जो भी आपने मॉड्यूलर कोर्सेज का उधर डिटेल्स में दिया था नाम, वो सेम आपको स्कैन करना है एक ही PDF में, अलग अलग PDF नहीं करना है, एक ही PDF करना है। और फिर आपके पास कंपनी लेटर होना चाहिए कि आपने कौन कौन से वेसल पर सेल किया है। बेसिकली वो ऑयल, केमिकल, गैस, इन तीनों में से एक होना चाहिए, और आपके रैंक के साथ लेटर हेड पर आपको कंपनी से लेटर लेना पड़ेगा कितने मंथ की सेलिंग आपने किया, उसको भी आपको स्कैन करना है। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ CDC बुकलेट्स। फिर आपको CDC बुकलेट्स में जो भी आपका सी सर्विस है, सेलिंग जो आपने इधर लिखा है, वो सेम आपको स्कैन करना है और खुद का साइन मारना है, सेल्फ अटेस्ट करना है उसको। ठीक है, जैसे आप आई एग्री करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा जनरेट एप्लीकेशन नंबर, वो आप करोगे तो आपका एक फुल PDF फॉर्म में एक एप्लीकेशन जनरेट हो जाएगा, जिसमें आपका सारा डेटा जो भी आपने दिया है अपने इन स्टार्टिंग से अभी तक टैब्स में, जितना भी सी सर्विस, एड्रेस जो भी दिया है सब आ जाएगा। तो आपको उसको क्या करना है, साइन करना है, वापस स्कैन करना है और वापस अपलोड करना है। जैसा कि जो आप मेरी लास्ट वीडियो देखोगे उसके अंदर CDC ऑनलाइन रिन्यू के टाइम कैसे अपलोड विंडो आता है ना, वैसे ही आएगा सेम। आपको उसके अंदर अपलोड करना है, पासपोर्ट और सिग्नेचर आपको JPG फॉर्म में करना है, बाकी सब PDF फॉर्म में। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी बेसिक DC है और वो एडवांस DC के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो ये उनके लिए डॉक्यूमेंट्स है, स्कैन कॉपी ऑफ साइन ऑनलाइन एप्लीकेशन, वही जो वो आएगा अपने व्यू एंड प्रिंट एप्लीकेशन, उसको प्रिंट कीजिए, साइन मारिए और वापस अपलोड कर दीजिए। ठीक है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट सेम है एक्सेप्ट स्कैन कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग बेसिक DC एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट। सिर्फ एक ये सर्टिफिकेट आपको एक्स्ट्रा स्कैन करना है। नेक्स्ट इज़ आपका व्यू स्टेटस अपलोड डॉक्यूमेंट्स। सो जैसे ही आप सीफेयर रजिस्ट्रेशन में लॉगिन करके आओगे तो उसी में सेम ऑप्शन में आपको जाना है, GMDSS रेडियो ऑपरेटर जो था वही ऑप्शन में जाओगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आके लेफ्ट हैंड कॉर्नर एकदम लास्ट में जो ऑप्शन है पे COC COP फीस अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड व्यू स्टेटस, इसमें आपको जाना है। फंडा सेम ही है, सबसे पहले फ़ीस पे करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और फिर उसके बाद आप अपना स्टेटस देख सकते हो। ठीक है, सो इसमें डॉक्यूमेंट्स दोस्तों थोड़ा ध्यान से अपलोड करना और अच्छे से स्कैन करके अपलोड करना, बिकॉज काफ़ी बार इसमें क्या होता है कि आप सर्टिफिकेट स्कैन करते हो कैम स्कैनर से, तो वो अपलोड होते होते ना उसका क्लैरिटी कम हो जाता है, तो उसकी वजह से वो वहाँ पे जाता है और फिर वो लोग क्वेरी भेज देते हैं आपको आपकी ईमेल आईडी पर, और फिर वो जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाएगा ना तो फिर वो अप्रूव स्टेटस नहीं आएगा। आपको अपना स्टेटस चेक करना है, आपके स्टेटस पे अप्रूव करके लिखा रहेगा और वो अराउंड 2 to 3 वर्किंग डेज़ में अगर आपका सब सही है, फ़ोटो सिग्नेचर सब सही है, तो वो आ जाता है। सिग्नेचर के लिए फुल पेज पर सिग्नेचर मत करना, स्कैन उसको छोटे से पेज लेना, उस पर सिग्नेचर करके और उतना ही स्कैन करना जितना सिग्नेचर दिखे, बस उससे ज़्यादा पेज को स्कैन मत करना वरना आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आप ये क्लिक करके देन अब जो भी प्रोसेस है DC का, अभी तो आपको पता है बहुत इजी है, आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है उसमें, क्योंकि ऑप्शन आता है कि आपके घर में आ जाएगा। मैक्सिमम 10 दिन लगेंगे, स्पीड पोस्ट से आपके घर पे आ जाता है और अप्रूव्ड स्टेटस दिखाने में अराउंड 2 to 3 वर्किंग डेज़ लग जाएगा। अगर कुछ भी क्वेरी हुई आपके फ़ोटो को रिलेटेड या
कोई भी डॉक्यूमेंट को रिलेटेड, तो वो आपके ईमेल आईडी पर जाएगी और आप सेम टाइम उसको रिजॉल्व करके एंड देन यू कैन रीसेंड इट, रीअप्लाई इट। ओके दोस्तों, अगर किसी को कुछ डाउट होता है कि अभी भी डाउट रह जाता है कि कैसे भरना है इसका ऑनलाइन फॉर्म या डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, सो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दो, मैं आपके उसमें बिल्कुल हेल्प करूँगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग डीसी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आपको इसके लिए कहीं जाके किसी दुकान पर फालतू में आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से हो सकता है अगर आप जो भी मैंने स्टेप्स बताए हैं वो ईज़िली कर ले तो ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।